हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत द्वितीय चरण की काउंसलिंग शासनादेश संबंधी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहां पर दमदार खबर आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के जो शासनादेश की मतलब उम्मीदें हैं वो काफ़ी जल्द जारी होने की हैं। कब तक जारी होगा, काउंसलिंग कब से होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और किस दिन तक आप लोग विद्यालयों में होंगे। जी हाँ, वन बाय वन अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शासनादेश हो गई, विज्ञप्तियाँ हो गई, या आपके आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको सब वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सुबह की दमदार खबर दिखाई जा रही है न्यूज़ 18 के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो समाचार पत्रों में आपने देखा है वो एकदम से शाश्वत सत्य होने जा रहा है। दमदार खबर के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह की दमदार खबर में शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र, दिसंबर के पहले सप्ताह में करेंगे वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ वितरण करेंगे। 36,590 शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र और इसके बाद जिलों में प्रभारी मंत्रीगण करेंगे वितरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं। आपकी एलसीडी वगैरह का अरेंजमेंट हो रहा होगा, टेंट वगैरह लगेगा, तंबू लगेगा। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर जैसे 31,277 को एक समारोह के भांति पूरे प्रदेश स्तर पर इसका जो है प्रसारण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 37,339 का भी होगा। रोजगार को लेकर अपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी कितने संजीदा हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का तोहफा भी नए अभ्यर्थियों के लिए तैयार हो रहा है। वो भी नए साल में मिल जाएगा जैसे ही टेट का एग्ज़ाम हो जाना है। तो ऐसे में दोस्तों, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक और न्यूज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पर साफ साफ है, दिसंबर के पहले सप्ताह में बटेंगे नियुक्ति पत्र। एनबीटी ब्यूरो लखनऊ की अपडेट है। काउंसलिंग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मांगी है। लेकिन जो जहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ 36,206 पदों के बटेंगे नियुक्ति पत्र। 31,661 के पहले पद भरे जा चुके। देखिए, सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। देखिए, लंबे समय से फंसी यह भर्ती अब पूरी हो रही है, इसलिए योगी सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। इसके लिए सभी जिलों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि यह चुनाव आचार संहिता हटने के बाद ही संभव है। 3 दिसंबर को एमएलसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और आचार संहिता हट जाएगी। तो ऐसे में दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो मे भी 5 दिसंबर को आपके नियुक्ति पत्र बटे। अगर आयोग से भर्ती की अनुमति नहीं मिलती है तो काउंसलिंग भी दिसंबर के पहले सप्ताह में खिंच सकती है। ऐसे में नियुक्ति पत्र का वितरण दूसरे सप्ताह तक होगा। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है दोस्तों। यहाँ पर चुनाव आयोग की परमिशन की बात है। अगर परमिशन का जो मतलब मैटर है वो आज या कल तक में नहीं क्लैरिफाइड होता है तो अवश्य ही अभ्यर्थियों को तैयार रहना चाहिए इसके लिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर ऐसे में दिसंबर के पहले सप्ताह में जाके अगर काउंसलिंग होती है, सेकेंड वीक में जाके नियुक्ति पत्र मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिले प्रोसेसिंग है वो हो सकती है। तो ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा, 3 को चुनाव आचार संहिता खत्म हो रही है, तो ऐसे में 4 को शुक्रवार के दिन आपके नियुक्ति पत्र बट जाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और 5 को सैटरडे है तो आप लोग उस दिन आराम से ज्वाइन कर ले जाएंगे। 6 को संडे हो जा रहा, 7 को भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अगर यहाँ पर चीज़ें ऐसे होती हैं कि आपका शासनादेश, जैसे कि आज मंडे है, परमिशन का बिंदु है, परमिशन शाम तक मिलती है, तो कल के डेट में आपका शासनादेश आएगा और कल के डेट में मंगलवार को शासनादेश आएगा। बुधवार का समय अवश्य मिलेगा और बृहस्पति शुक्र तक आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका चुनाव आचार संहिता से मतलब रह नहीं जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण पर वो मतलब चीज़ें वैरी करेंगी। तो यहाँ पर काउंसलिंग और सब चीज करवा लिया जाए इधर, और फिर नियुक्ति बस के लिए बचे, स्कूल आवंटन के लिए बचे। तो इसके लिए आप लोग जो है तैयार रहिए। अगर यहाँ पर शासनादेश दोस्तों नहीं जारी होता आज की डेट में, तो अवश्य ही बुधवार तक अभ्यर्थियों के द्वारा वेट किया जा रहा है। बुधवार तक अगर आपका शासनादेश, देखिए शासनादेश सबसे अहम बिंदु है। शासनादेश आ जाएगा, उसे क्या होगा, विज्ञप्ति और इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल, ये सारा का सारा तय हो जाना है। और इसके बाद आपको 1 दिन का समय, तो 3 दिन की काउंसलिंग होगी। 3 दिन की काउंसलिंग अवश्य होगी।
क्योंकि यहाँ पे तादाद 37,000 की है। और फिर इसके बाद स्कूल अलॉटमेंट भी साथ ही साथ होना है। तो स्कूल अलॉटमेंट के लिए 2 दिन लगभग चाहिए, ना 2 दिन चाहिए तो 1 दिन कम से कम दिव्यांग महिलाओं के लिए, दिव्यांग पुरुषों के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए। एक ही दिन पर मालिया कर रही है। अगले दिन क्या होगा, पुरुषों का आवंटन होगा। तो 2 दिन आवंटन के लिए चाहिए, 3 दिन काउंसलिंग के लिए, 5 दिन तो ऐसे हो जा रहा। तो ये दोस्तों पूरा खाका है। तो बहुत अगर लेट होगा तो आप 7-8 तारीख तक अपने विद्यालयों में पहुंच जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिंदु है वो शासनादेश को लेकर है। आज बहुत गहमा गहमी है। देखते हैं चुनाव आयोग से जो परमिशन का मामला है वो कहाँ तक पहुँचता है। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, अगर कहें तो एमएलसी चुनाव के लिए लागू आचार संहिता को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को शुक्रवार को ही भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया था। शुक्रवार को भेज दिया है, ठीक है। प्रस्ताव को केंद्रीय कार्यालय भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे में आयोग से अनुमति में अड़चन के आसार बहुत कम हैं, 0 हैं अड़चन के आसार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही भर्ती हो रही है। और क्यों भाई अड़चन करेगा चुनाव आयोग, क्या दिक्कत है इसमें? कोई ऐसा बड़ा बिंदु नहीं, नियुक्ति का बिंदु है। नियुक्तियों के लिए परमिशन योगी सरकार जी के द्वारा मांगी जा रही, तो अवश्य इस पर मुहर लगनी है। कहीं ना कहीं देखिए, शुक्रवार को इन्होंने लेटर किया है, शनिवार था, रविवार था, कहीं ना कहीं कर्मचारियों का या अधिकारियों का उतना आवागमन नहीं हो पाता। आज मंडे है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आज दोपहर तक या शाम तक आपको बहुत बड़ी खबर देखने के लिए मिलेगी। चुनाव आयोग से परमिशन हो जाएगी और कल की डेट पे आपका शासनादेश वगैरह तैयार हो गया होगा। कल की डेट में ये शासनादेश आ जाना चाहिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और फिर परसों छोड़कर, बुधवार का दिन छोड़कर, बृहस्पति, शुक्र, शनि 3 दिन काउंसलिंग हो जाएगी। ये दोस्तों पूरा का पूरा शेड्यूल है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ में आया, त्रुटि संशोधन को लेकर ये बहुत बड़ा अहम विषय है। त्रुटि संशोधन वालों के लिए आज आदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन देखते हैं फाइनली शाम तक क्या हो पाता है। त्रुटि संशोधन भी बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि ये फंसेगा पेज। त्रुटि संशोधन को लेकर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फंस जाएंगी, कहीं ना कहीं 31,000 वालों को, आज ही न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, कई कई जगहों पर नियुक्ति पत्र अभी भी रुके हुए हैं। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि 37,000 भी पूरी होने वाली, कहीं ना कहीं 37,000 का भी बल्क आएगा। तो इससे क्या होगा, त्रुटि संशोधन का अगर आदेश नहीं आता तो उनकी नियुक्तियां फंसी की फंसी रह जाएंगे, 37,000 की अलबत्ते फंसेंगी। तो इस वजह से त्रुटि संशोधन के लिए भी कल बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हालांकि प्लानिंग की थी। तो मैं बता रहा था दोस्तों, यहाँ पर कल ही प्लानिंग हो गई थी 23 तारीख के लिए। आज के लिए अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब तादाद कितनी रहती है वो आपका शासनादेश जो त्रुटि संशोधन का है उसका रास्ता तय करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं बेसिक एजुकेशन के, सर्वेंद्र जी ने हर बार पॉजिटिव इन नेचर अप्रोच के तहत बात की है और उन्होंने कहा जल्द आ रहा। भाई दीपावली के पहले का आ रहा, दीपावली हो गई, अब यहाँ पे 37,000 का ऑर्डर भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब कौन सी मतलब प्लानिंग चल रही, इनको त्रुटि संशोधन का आदेश रिलीज कर देना चाहिए। और जहाँ तक गोपनीय रिसोर्सेज उनके अकॉर्डिंग जो है त्रुटि संशोधन में सबको राहत मिल जाएगी। फाइनली जो जाति निवास का लफड़ा चल रहा था, बहुत सारे अभ्यर्थी भाई एकदम रोने गाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बार बार वही कमेंट करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, त्रुटि संशोधन में सबको मौका मिलेगा। यहाँ तक कि इवन इफ जो गुणांक वाला लफड़ा है, जिनका मतलब अंकीय विसंगतियों के कारण नियुक्ति पत्र रुका है या रुकेगा, उनको भी राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको लेट मिलेगी। आपको एट लास्ट ही फुर्सत से बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तो ये सारी की सारी दोस्तों चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो हफ्ता है काफ़ी निर्णायक रहने वाला है 69,000 के लिहाज से, जो मतलब 37,000 के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये हफ्ता रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सटीक और तीव्रतम ढंग से आप लोगों के समक्ष पहुंचा दी जाएंगी।